मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ बैजनाथ कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगल एवं केतु ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगल एवं केतु के मेल से जातक अपनी संतान के शारीरिक कष्ट से कुछ समय जीवन में परेशान रहा करते हैं। गुरु बृहस्पति की कृपा सदैव इन पर बनी हुई रहती है। मंगल जातक को धैर्य दिलाने का कार्य करने के साथ साथ मांगलिक अवसर भी परिवार के मध्य प्रदान करने वाले होते हैं, लेकिन केतु के कारण जातक को किसी भी काल में अच्छे मित्र नहीं मिल पाते हैं। व्यर्थ की परेशानी में सदैव भी पड़ सकते हैं। अधार्मिक व्यक्ति के संग से धन का अपव्यय होना स्वाभाविक लक्षण तथा विवाह से पूर्व पूर्ण उत्साह पूर्वक कार्य ये जातक करने वाले होते हैं। पारिवारिक समस्याओं का हल ढूंढने में बहुत चतुर होते हैं। पैतृक संपत्ति की लड़ाई में अंतोगत्वा न्यायालय से इन्हें विजय मिलता है। कुंडली के पंचम भाव में मंगल अधिक समय शुभ फल जातक को प्रदान करता है तथा मध्यावस्था से पहले का समय में अमंगल कारक योग कुछ वर्ष इसके कारण रहता है। इसकी अपेक्षा केतु सदैव चिंता कारक जातक हेतु यहाँ रहता है। संतान पक्ष को कमजोर बनाना इसका स्वाभाविक लक्षण होता है। ज्ञानेंद्रियों में तकलीफ इसी के दुष्प्रभाव से मध्यावस्था व वृद्धावस्था में जातक प्रदान करता है। इसी के कारण जातक की अपनी संतानों के शारीरिक कष्ट से परेशान सदैव कभी कभी रहा करते हैं। यदि काली गौ की सेवा परिवार सहित जातक अपने घर द्वार पर श्रद्धा से करते हैं तो इससे केतु का प्रभाव बुरा असर नहीं देगा। यदि गंगा स्नान नित्य दिन जातक करें तो परिवार सभी को सुख शांति अवश्य ही प्राप्त होंगे। और यह भी आप लोग स्पष्ट शब्दों में जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी यदि बुध ग्रह हो और मातृभाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तो पंचम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अधिक मन लगता है। परेशानियों की सामना करने में तत्पर रहा करते हैं। किसी को सुख देने की अभिलाषा इनमें रहा करती है। अपने और पराये में अंतर इनमें नहीं रहा करता है। अधिक परिश्रम करते हैं और धन का अभाव भी किसी भी काल में नहीं रहता है। धन की चाहत इनमें ज़्यादा नहीं रहा करती है, लेकिन गृह निर्माण अवश्य करते हैं। अच्छे अच्छे कार्यों में अभिरुचि इनमें रहा करती है। मातृ सुख जातक को होता है। इनकी माता अच्छे विचारों से युक्त रहने वाली होती हैं। सुंदर विचारों से युक्त रहकर परिवार जनों की सेवा शुश्रूषा अपने पति के साथ साथ पुत्र आदि अन्य परिवार जनों को करने वाली होती हैं। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो और धन भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तो पंचम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक भाग्यहीन किसी भी काल में नहीं होता है। भाग्य इनका सभी अवस्थाओं में साथ देने वाला होता है। भाग्योदय होने से पहले कुछ संघर्ष मानसिक रूप से इन्हें करने पड़ते हैं। विद्या अध्ययन काल में कुछ परेशानी जातक को होती है। मानसिक तनाव भी रहता है, लेकिन सफलता अवश्य ही मिलती है। विद्या उत्तरोत्तर प्राप्त करने की अभिलाषा इनकी पूर्ण होती है। ये व्यवसायिक विद्या ग्रहण करने वाले होते हैं और धन संपदाओं की प्राप्ति भी जीवन के उत्तरार्ध भाग में ज़्यादा हुआ करती है। कर्म क्षेत्र के स्वामी अर्थात कर्म भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हूँ और पराक्रम भाव के स्वामी भी शुक्र ग्रह हूँ अर्थात वृष राशि का कर्म भाव हो और
तृतीय भाव तुला राशि का हो तो पंचम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक पराक्रमी स्वभाव के होते हैं, अधिक सोच विचार करने वाले नहीं होते हैं, सोच समझ कर काम करने वाले होते हैं, भविष्य की चिंता इन्हें नहीं रहा करती है और अपने भाई के समान मित्रजनों के साथ व्यवहार करने वाले होते हैं। उच्च विचारों से युक्त रहकर अपने कार्यों में लगे रहना और धनोपार्जन करना इनका स्वाभाविक लक्षण होता है और अधिक धन रुपये होने पर भी इनको शांत स्वभाव से देखा जा सकता है। ये सामान्य विचारधाराओं से युक्त तो नहीं रहा करते हैं, लेकिन सादा भोजन और उच्च विचार इनमें रहना स्वाभाविक लक्षण होता है। और जन्म कुंडली के मृत्यु भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हूँ तथा व्यय भाव के स्वामी चंद्रमा हो तो पंचम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जीवनों पर्यंत कर्म करने की इच्छा इनकी रहा करती है। वृद्धावस्था में तत्परता पूर्वक कार्य करने वाले होते हैं। ये अधिक समय तक काम करने की इच्छा वाले होते हैं, काम करने से थकते नहीं हैं, आलस्य इनमें नहीं रहा करता है और स्वाभिमान से युक्त रहा करते हैं। अभिमानी व्यक्ति ये नहीं होते हैं। अधिक संघर्ष करने पर भी इनको मानसिक तनाव नहीं हुआ करता है। मानसिक तनाव में भी अच्छे कार्य करने वाले होते हैं। अच्छे विचारों से युक्त रहकर परिवारजनों की सेवा करने वाले होते हैं। सभी परिवारजनों को एक बनाकर रखने वाले होते हैं। एकता इनमें बनाए रखना स्वाभाविक गुण होता है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि दाम्पत्य भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तथा लग्न से सूर्य ग्रह हो तो पंचम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन सभी अवस्थाओं में अच्छा ही रहता है। पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध रहना स्वाभाविक बात होती है। अन्य जनों की अपेक्षा इनकी दाम्पत्य जीवन उत्तम हर प्रकार से रहा करता है। इनकी आयु लंबी होती है। पति पत्नी दोनों की आयु वृद्धावस्था तक रहा करती है और रोग की संभावना इनमें ज़्यादा शरीर में नहीं रहा करती है। स्वस्थ शरीर इनका रहा करता है। ज़्यादा समय तक ये परेशान किसी भी काल में नहीं रहा करते हैं। सभी परेशानियों से निजात पाने के गुण इनमें पाए जाते हैं और यदि ज़्यादा प्रसन्न रहना चाहते हैं तो पंचम भाव स्थित मंगल एवं केतु को होने से जातक हनुमान जी की आराधना अवश्य किया करें। मुख्य रूप से मंगलवार एवं शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इन्हें बजरंग बाण का पाठ अवश्य ही नित्य दिन करना चाहिए और अधिक सुख शांति प्राप्त करने के लिए भगवान शिव लिंग पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए और अनेकों प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक रहने के लिए जातक को पंचाक्षरी मंत्र एवं षडाक्षरी मंत्र दोनों में से किसी एक मंत्र का नित्य दिन 5 माला का पाठ करने से आत्मिक सुख प्राप्त होगा, पुत्र सुख प्राप्त होंगे और पति पत्नी तथा परिवार जनों में सदैव प्रसन्नता बनी हुई रहेगी। और अंत में आप लोगों से निवेदन हम करेंगे कि इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य जो 5 खंडों में विभक्त है, इसको अपने अपने घरों में अवश्य मंगवावें। इसको विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय कहीं भी रखा जा सकता है। इसका अध्ययन पाठक जन करेंगे तो अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। अधिक सांसारिक सुख इसके द्वारा प्राप्त होगा और सभी धर्मों के व्यक्तियों को इससे ज्योतिष महाग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए और इसका लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी अन्य 25 रचनाएं हैं, सभी रचनाओं को आप लोग अपने अपने स्थान पर मंगवा सकते हैं और इसका लाभ, इसका अध्ययन करने पर जो आप लोग को आत्मिक सुख प्राप्त होगा, हमको भी आत्मिक सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा और भगवान देवादिदेव महादेव की जी कृपा अवश्य ही आप लोगों पर बनी हुई रहेगी। माता अन्नपूर्णा जी की कृपा बनी हुई रहेगी और आप लोग सदैव हमारे
सभी रचनाओं को अध्ययन करते रहें, परिवारजनों के साथ अध्ययन करते रहें। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा यूट्यूब चैनल है उसको अवश्य सब्सक्राइब करें। हमारी सभी वीडियो को लाइक करते रहें, कराते रहें, शेयर करते रहें, कराते रहें। और आप लोग सदैव प्रसन्न रहें। इसी अभिलाषा के साथ आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।